आर सोसाइटी जहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन को बैरियर्स होते हैं, एंड स्पेशली यू आर फ्रॉम रूरल, वो भी जेकाबाद जैसे छोटे शहर पे जहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन का कोई ट्रेंड ना हो, तो आई हैड टू फेस दोज स्ट्रगल्स. देन ऑल्सो ड्यूरिंग कमीशन यू नीड द राइट गाइडेंस, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे अपने मेंटर से, टीचर से प्रॉपर गाइडेंस मिली. और विद माई ओन स्ट्रगल, मैंने एफर्ट्स डाली. देयर वर फेल्यूअर्स, देयर वर डिसअपॉइंटमेंट्स, बट आई डिड नॉट गिव अप ऑन माई सेल्फ. और फाइनली जो CC19 है वो मेरा क्वालिफाई हुआ. फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड. तो यहाँ पे ये जो कंस्पायरेसी थ्योरीज चलती हैं सिंध में, या मिथ्स बताए जाते हैं कि कमीशन में मेरिट नहीं है, देने का फ़ायदा नहीं. तो जब मैं तैयारी कर रही थी तो इस तरह के मिथ्स पर मैंने कभी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था कि जब आप मेरिट पे होते हो, एंड नो डाउट्स इन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी अपनी ट्रांसपेरेंसी, मेरिटोक्रेसी इंश्योर की है. देखें, जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं तो हमें कार्बन कॉपी भी दी जाती है कि यू हैव अ प्रूफ कि आपने कितने मार्क्स लिए, और पूरे पाकिस्तान में आपको इस तरह की जो है कार्बन कॉपी कहीं भी नहीं मिलेगी. मुझे लगता है जब मैंने ये विजन देखा था तो ये सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ये सोच के देखा था. और मैं आपको ये बताती चलूँ कि व्हेन आई चोज डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी इन माय सिटी, there was no cult of doctor of physical therapy because it was also thought to be a men's profession. क्योंकि फिजियोथेरापिस्ट्स को आप देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारी फील्ड्स अभी स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कोप नहीं है और इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में. लेकिन जब मैंने ये चूज़ किया कि मैं जेकाबाद छोड़ के कराची DPT के लिए जाऊँगी, आई वॉज टॉन्टेड अ लॉट, क्रिटिसाइज्ड इट कि अब DPT के लिए कराची जाएगी, एंड दैट टू वॉज अ हार्ड स्ट्रगल. बट नाउ आई सी कि जिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया या जिन लोगों को काफ़ी रिजर्वेशंस थी, आई सी देयर चिल्ड्रन गोइंग फॉर DPT टुडे. सो व्हेन आई सा कि एक मेरा छोटा सा डिसीजन था, दैट ब्रॉट अ पॉजिटिव चेंज. तो अगर मैं इतनी चैलेंजिंग टास्क जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ पे अगर मैं जाऊँगी, इट विल बी अ ट्रेंड सेटर फॉर अदर्स. तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा विजन रखना वॉज ऑल्सो द मैटर ऑफ ब्रेवरी एट दैट टाइम. तो इसके बाद वो जो कहते हैं ना बकौल फेज, कि तुम ये कहते हो वो जंग हो भी चुकी जिसमें रखा नहीं अब तक किसी ने कदम. तो मुझे पता है अब तक इट इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, बट विथ माई पेशेंस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीवन आई वुड बी एबल टू डू दैट. मेरा एक ही मैसेज है और वो है कि प्लीज़ गेट एजुकेशन. स्पेशली पेरेंट्स को, जो रूरल सिंध में पेरेंट्स हैं, अपनी बेटियों को जो है वो तालीम का जो जेवर है उसे प्लीज़ महरूम ना रखें. और जो लड़कियां हैं और एस्पायरिंग यूथ हैं, do make education your priority because this is the only weapon through which you can make your family, your nation, your community proud of yourself. क्योंकि अब देखें हमारे पास जो फीमेल्स की पॉपुलेशन है, you will see that they are more than 50%, but still we need to be productive members of society. हमें अपने मुल्क के लिए liability नहीं एसिड बनना है, और उसके लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत है. और आई एम फीलिंग प्राउड कि मैंने ये अचीव कर लिया आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ. मैं इसका क्रेडिट सबसे पहले अपनी पूरी फैमिली को देती हूँ, अपने पेरेंट्स को देती हूँ, अपने फादर को स्पेशली, और अपनी सारी फैमिली को, हमारे जो भी एल्डर्स हैं जिन्होंने डॉटर्स एजुकेशन को प्रमोट किया और हमेशा उन्हें सपोर्ट किया कि वो तालीम हासिल करते रहें और अपनी एस्पायरेशंस के मुताबिक आगे बढ़ें.